हेलो गाइस, कैसे आप सभी। और उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। मैं आपका म्यूजिक शायर फिर से आ चुका हूँ नया रिएक्शन वीडियो लेकर। लेकिन ये रिएक्शन वीडियो नहीं होगा, ये होगा एक तरीके से मतलब मैं आपको बात समझाऊंगा जो कि मतलब बंदे समझ नहीं रहे हनी सिंह का कमबैक हुआ है या नहीं हुआ। मैं आपको एक एक पूरे अच्छे तरीके से दोस्तों मैं आपको चीज़ समझाने वाला हूँ। तो अगर आपको देखना है तो बने रहिए बिल्कुल मेरे साथ में, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कोई भी डिसपॉइंट होए किसी भी बात को लेकर। तो मैं सारी चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पर कि क्या बात है और क्या बात नहीं है। जो कि मतलब कुछ लोगों को मतलब बहुत सारे कमेंट देख रहा हूँ मैं, मतलब मेरे उस पर नहीं आया है। जैसे मैं मेरे रिएक्शन चैनल मैंने पूरे 18 गाने कर दिए रिएक्शन, तो आप ज़रूर से जाकर चेकआउट कर लेना। रिव्यू भी मैं इसके बाद में दूँगा, ज़रूर से दूँगा इसका रिव्यू। पूरे 18 गानों में से मेरे को कौन सा बेस्ट गाना लगा है मैं ज़रूर बताऊँगा आपको कि मैं किन किन गानों को सुनना ज़्यादा पसंद करूँगा। मैं पूरा अच्छी डिटेलिंग से बताऊँगा, एक हनी सिंह का फ़ैन होकर नहीं बताऊँगा, बिल्कुल एक लिसनर की तरह मैं आपको चीज़ को समझाऊँगा दोस्तों। तो अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि हनी सिंह का कमबैक हुआ है या नहीं हुआ। देखो दोस्तों, मैं आपको है ना पहले तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि कमबैक वर्ड कहाँ से आया है। कमबैक वर्ड आया ये मेरे हिसाब से जब हनी सिंह का पहला मखना मखना गाना आया था, फिर उसके बाद में 2-3 गाने आए थे, तो वहाँ से एक कमबैक का वर्ड आया था। ठीक है गाइस, तो मैं आपको है ना पहले एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो भाई, डाउनफॉल कैसा भी हो, ठीक है, कमबैक हनी पाजी जैसा हो। ठीक है, मैंने इसके अंदर कमेंट पढ़े, कमेंट में क्या लिखा हुआ था, कमेंट में लिखे हुए है कि कब हुआ कमबैक, मेरे को तो पता ही नहीं कमबैक कब हो गया है, ये वो फलान ढिमकाना। ठीक है, आपने है ना कुछ रील्स भी देखी होगी, रील्स के अंदर क्या लिखा होता है कि भाई इसका भी कमबैक हो गया, अब तो इसका भी कमबैक हो गया, या फिर अब तो इसका भी कमबैक हो गया, या फिर हनी पाजी का कमबैक करा दो, ये करा दो, वो करा दो। आप है ना चीज़ नहीं समझ रहे। मतलब आपको है ना ये पता होना चाहिए कि जैसे मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ। ये लो, वीडियो नहीं है, ये एक पोस्टर है पप्पू। ठीक है, राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं लोगों ने पप्पू तो डिसाइड कर लिया कि कौन है। ठीक है, ये एक तरीके से मतलब टैग दे दिया पप्पू के नाम से। इनकी वीडियो थी सोना डालो, मतलब आलू डालो सोना निकलेगा, उस लाइन को पूरा कभी नहीं सुना गया। अब हम यहाँ पर क्यों बात कर रहे हैं हनी सिंह के मुद्दे पर और राहुल गांधी की बात क्यों करने लग रहे हैं। मैं इसलिए बात करने लग रहा हूँ दोस्तों क्योंकि यहाँ पर इसका भी ज़रूरी होना था, क्योंकि पीआर का सबसे बड़ा वो रहता है खेल इसके अंदर, पीआर एजेंसी का। ठीक है गाइज़, तो पीआर ने ही सारी गड़बड़ करी है। पीआर ने मतलब जिसका जो पीआर करेगा वो रहेगा, मतलब उसका, समझे आप। पीआर करना क्या होता है, पीआर से क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ। आपकी फीड्स में फिर वही चीज़ आएगी, वही सब कुछ होएगा। पीआर एजेंसी यही काम करती है, प्रमोट करती है, बहुत ही ज़्यादा ऊंचे लेवल पर प्रमोट करती है, उसी चीज़ को प्रमोट करती है। जैसे अंबानी की शादी में यही हुआ था कि पीआर एजेंसियों ने यही काम करा कि सारी पीआर एजेंसी लगी थी उसमें, क्योंकि उन्होंने पैसा फेंक दिया था, पैसा मतलब लगाया, तो उसकी वजह से हो गया ये सब चीज़। ठीक है दोस्तों, अब ये चीज़ क्लियर करी है मैंने आपको, पीआर एजेंसियों का काम क्या होता है। तो ये कमबैक वर्ड भी यही हुआ, कमबैक वर्ड के लिए भी पीआर खरीदे गए और इसको प्रमोट करा गया, बहुत ही ज़्यादा कमबैक करा दो, ये ट्रेंड में आया। ठीक है भाई, तो ट्रेंड में आने के बाद में तो ये लोगों के मुंह पर चढ़ गया है कि भाई कमबैक करवा दो, अब तो कमबैक करवा दो। चाहे हनी सिंह के 50, 60, 70 गाने, 80 गाने बिल्कुल आ जाए, बहुत से बहुत बढ़िया गाने आ जाए, लेकिन कमबैक वर्ड अब नहीं जाने वाला, कहीं नहीं जाएगा ये, क्योंकि मेरे को पता है कि ये हट ही नहीं सकता, क्योंकि अब ये वर्ड छप गया है। ठीक है, क्योंकि ये पीआर एजेंसियों ने इतना फैलाया कि सबके मुंह पर रह गया कमबैक करा दो। या फिर अगर हनी सिंह का कमबैक भी हो गया ना, तो भी हम बोलेंगे भाई अब तो इसका भी कमबैक हो गया, मतलब टोंड मारने के लिए यूज़ करा जाएगा। जैसे राहुल गांधी का पप्पू के नाम से यूज़ करा जाता है, अरे ये तो सोना देने वाला था, ये तो मतलब आलू निकालो सोना देने वाली बात करता है, जो कि मोदी और ने कही थी बात, मेरे को बिल्कुल क्लियर नहीं पता, पर मैं वैसे बोलने लग रहा हूँ। ठीक है, तो यही चीज़ रहती है इसके अंदर। तो अब आप देख लो कि आप कैसा समझते हो, कैसा नहीं समझते हो। अब हनी सिंह का कमबैक हो चुका है या नहीं हुआ, ये मैं आपको क्लियर करता हूँ कि हनी सिंह का कमबैक कब का हो चुका है। जब पाजी इंडस्ट्री के अंदर दोबारा आ चुके थे, तो कमबैक उसको ही बोल देते हैं कि यार तू दोबारा से वापसी करिए, लड़ाई करके, मतलब अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर फिर से मतलब रिकवर होकर कमबैक करा है पाजी ने, कि दोबारा से आए हैं। कमबैक करना ये होता है कि भाई
मेरे को मतलब अगर मैं कोई गाना डालूँगा तो मैंने 1 साल में गाना दिया, ठीक है? तो फिर मैं डालूँगा 1 साल बाद में कि मतलब मेरा दोबारा से कमबैक करता हूँ, अब मैं इस वाले गाने के साथ में मैं कमबैक करने लग रहा हूँ। मतलब एक ही गाने के साथ में बार-बार यही भाई कमबैक, 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 ठीक है? कमबैक यही रह गया भाई, और कुछ नहीं है इसके अंदर, और कोई भसड़ नहीं है, बस यही सारी बातें हैं जो कि आपको ही समझ जानी चाहिए। मैं तो समझा ही पड़ा हूँ कब का। ये सारे मतलब पागल हुए पड़े हैं लोग कि भाई कमबैक करा दो, बादशाह पाजी कमबैक करा दो। हनी सिंह का कमबैक है, बिल्कुल है, और ये एल्बम सुपर डुपर हिट है। अगर एक एल्बम में 18 गाने देने जिसकी बस की बात है तो भाई उसका कमबैक नहीं भाई, वो लेजेंड ही है, मतलब लेजेंड है, तो कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप दोस्तों इस सब बातों को छोड़ो और ध्यान दो नए गानों पर, और इन्जॉय करो। जो एल्बम आई है ग्लोरी, तो उसको इन्जॉय करो, मज़े लो भाई ग्लोरी के। तो अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर और हर हर महादेव सभी को।